जयपुर की वरिष्ठ महिला हुई अपनों की साजिश का शिकार। मीडिया के सामने अपने दुख भरी दास्तां बयां करते हुए 63 वर्षीय कमलेश शर्मा ने बताया कि उसकी संपत्ति को हड़पने और उसको बेदखल करने पर उसके पति द्वारा षड्यंत्र रचा गया। साथ ही सौतेले बेटे द्वारा उसकी हत्या की सुपारी देकर उसकी हत्या करवाने की आशंका जताई। कमलेश शर्मा ने बताया कि पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई, पर कोई सुनवाई नहीं होने पर मीडिया के सामने आकर न्याय की गुहार लगाई है। आइए देखते हैं जयपुर राजस्थान से आशीष नायक की विशेष रिपोर्ट में। जी सर। हाँ मैडम, आज आपने ये पत्रकारों के साथ क्या बातचीत करना चाहती हैं? मैं सर ये कहती हूँ कि मेरे साथ मैरिज हुई मेरी इस एज में जा कर के मेरे माँ बाप की सहमति परिवार से, और उसके बाद इस व्यक्ति ने हमारी शुरुआती धोखाधड़ी से की। कौन? सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा ने अपना बायोडेटा जब भेजा तो उसमें इसने लिखा कि मैं बीकॉम हूँ और मेरा बेटा एमकॉम और बहू एमबीए, जबकि पाया गया कि जब इसने कोर्ट में शपथ पत्र दिया तो उसमें मैट्रिक फेल और बेटा 8वीं फेल। ये सब कैसे कैसे करना चाहिए? ये शादी ये ब्राह्मण समाज के थ्रू मेरे पास आए और पत्रकारों के थ्रू, 2 पत्रकारों के थ्रू। इनको पता लगा कि मैं अनमैरिड, वो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है, 8 साल हो गए हैं, एक ब्राह्मण परिवार की महिला है। तो इन्होंने आकर मेरे परिवार वालों से बात की तो मेरे माँ बाप ने सोचा कि बुढ़ापा है, बच्चे नहीं है, चलो इसका जीवन निकल जाएगा। इसने कहा मैंने मेरे बच्चों को बेदखल कर रखा है, और बेदखल के सुरेश शर्मा के 1 बेटा और 3 बेटियां हैं। तो इसने मुझे ये एफिडेविट दिया, और एफिडेविट में क्लियरली वहाँ आगरा के अमर उजाला में 2013 में निकला हुआ कि मेरे बच्चों का मेरी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए आप, 16 में फिर निकाला है इसने। तो जो व्यक्ति इस झूठ के आधार पर आया और उसके बाद 2 साल ये चैन से रहा जब तक इसको मैंने एस्टेब्लिश नहीं कर दिया। उसके बाद जैसे ही इसके बेटे बहू को लाने का इसने हल्ला मचाया, मैं एक महिला हूँ, माँ होने के नाते, एक बहन होने के, मैं सबके परिवार की चीज़ें समझती हूँ। हाँ, सोशल मीडिया में भी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इसका एक बेटा है, इसका जीवन खराब ना हो, मैं इसके बेटे बहू को ले आई। उनके बच्चों का मैंने एडमिशन्स कराए और बहुत अच्छी एजुकेशन देने के लिए और बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए मैंने इनको प्रेरित किया और उसी तरह इनको एस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन बेटा चूंकि जन्मजात शराबी जुआरी चोर था, कुछ काम धंधा करता नहीं था, बाप के पैसे से जीवन चल रहा है इन लोगों का। इसके ससुराल वाले भी बहुत गए गुजरे लोग हैं। एक साला है जिसने 2 लड़कियों का जीवन खराब कर रखा है। तो ये परिवार इस तरह का था जिसने बरगला करके सुरेश शर्मा को इस स्थिति में ला दिया कि चोरी करने के बाद ये चालें चालू हो गई। हमें पता नहीं लगा। 17 में जब चोरी खुली, और चोरी भी आपको ही पता है कि मेरे पास ये वैशाली थाने के डॉक्यूमेंट हैं। कौन से घर में चोरी हुई आपकी? कितने लाख की? 135 गांधी पथ से मेरी चोरी हुई, इससे वैशाली से। और उसमें जब ये देखा गया, मोहनलाल जो था वहाँ पर ऐसे आईओ, उसने ये जांच में पाया कि पंकज शर्मा के द्वारा चोरी हुई है। क्यों? क्योंकि इसके मित्र के द्वारा ही ये बयान देकर गया विजय कि भाई चोरी माल मेरे पास पंकज शर्मा से आया। और चोरी भी आपको ही पता है कि मेरे पास ये वैशाली थाने के डॉक्यूमेंट हैं। कौन से घर में चोरी हुई आपकी? कितने लाख की? 135 गांधी पथ से मेरी चोरी हुई, इससे वैशाली से। और उसमें जब ये देखा गया, मोहनलाल जो था वहाँ पर ऐसे आईओ, उसने ये जांच में पाया कि पंकज शर्मा के द्वारा चोरी हुई है। क्यों? क्योंकि इसके मित्र के द्वारा ही ये बयान देकर गया विजय कि भाई चोरी माल मेरे पास पंकज शर्मा से आया। अब ये किसको गया, विमल ने कहाँ बेचा, मुझे नहीं पता। ये कौन है विमल? विमल इसी के पंकज के दोस्त हैं, ये चोर हैं। इनके थाने में फोटो लटके हुए हैं, ये हिस्ट्री सीटर हैं आगरा के थाने के। तो जब हमें इस चोरी का पता लगा, बस उसके बाद से इस पूरे परिवार ने मिलकर मेरा जीवन तहस नहस कर दिया। मुझे घर से निकालना चाहते हैं। मुझे यहाँ पहले गांधी पथ बेचा है, उसके बाद गिफ्ट डीड की बेटी के नाम वो घर बेचा, उसका प्रतिफल भी लड़की को नहीं मिला, और किसी सोनी को उससे वो मकान दिया है। और अब इस मकान को भी उसके बाद बच्चों के नाम कर दिया कि ये, और मुझे रोज़, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास सब किराए के नोटिस रोज़ भेज रहा है, जबकि मैं हर मकान में को बोरोर हूँ। मेरे हर एक लोन में मैं खुद को बोरोर हूँ, कमलेश शर्मा को बोरोवर। ये देखिए। फिर जब जैसे ही इसको पता लगा कि बेटे ने चोरी की है, इसने मेरे खिलाफ
महिला वकील जो है दलाल जो मेरे से प्रजुडिस है, उसके साथ मिलकर मेरे साथ वो इसने तलाक का केस लगा दिया। इस उम्र में ना तो मैं तलाक चाहती हूँ, मैं इसके साथ जीवन जीना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम शांति से जब तक जीऊँ, जब तक मुझे चैन से रहने दो। मेरा केवल यही इससे कहना था। लेकिन इनकी चालें, इनकी साजिशें ऐसी शुरू हुई कि मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगी। सुरेश शर्मा ने, मेरे यहाँ बैठे हुए हैं एक पत्रकार गणेश जी, उनको कहा कि इसको 6 महीने के लिए जेल भिजवा दो तो मैं पूरी संपत्ति लेकर के चला जाऊँ। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ, मेरा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कमिश्नर हो, डीजीपी हो, मैं योगी तक जी के पास हो आई हूँ, मुख्यमंत्री योगी जी के यहाँ भी, इसीलिए क्योंकि आगरा का मैटर था। मुझे अभी तक, मैंने गृह सचिव को भी लेटर भेजा है, मुझे यहाँ पर पत्र आया राजस्थान सरकार के पास, लेता है इसने सुपारी की बात की है वहाँ। तो इस बाबत आपने कमिश्नर को या डीजीपी मैंने कमिश्नर, डीजीपी, मैंने लेटर किस किस को, मुख्यमंत्री, मैंने सबको पत्र दिए, लेकिन यहाँ किसी पर जू नहीं रेंगती। और जब सीनियर सिटीजन के अधिकारों के लिए मैं कलेक्टर और एसडीएम के पास गई तो उन्होंने भी वो मेरे केस खारिज कर दिए। तो मैं आपसे ये चाहती हूँ कि मुझे हर जगह न्याय मिले, कमिश्नर, डीजीपी और इनके यहाँ। और मेरी जो चोरी की एफआईआर है उसमें जो चोर, जिनके हौसले इतने बढ़ गए कि मेरा जीना मुश्किल हो रहा है इस घर में, मेरा पानी बंद किया जा रहा है, मेरी डिस्क बंद की जा रही हैं, मुझे रहने नहीं दिया जा रहा है, मेरा ऊपर जाने का रास्ता बंद किया जा रहा है, मेरी टंकियां सब खराब की जा रही हैं। तो मेरी उन सबसे निवेदन है कि मुझे जीने के अधिकार तो दिए जाए मूलभूत, जो एक सीनियर सिटीजन के होते हैं, उस तरह से मुझे हर एक में न्याय मिले। बस मैं आपके थ्रू यही पूरे इसको, प्रशासन को, सरकार को, मुख्यमंत्री को, सबको ये कहना चाहती हूँ। और मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं कि महिला उत्पीड़न से ये प्रदेश बचे, महिलाओं को अधिकार मिले, महिलाओं के साथ न्याय हो, तो उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि उनका प्रशासन क्या